companies, we deal with soft skills and personality development. And for Election Commission of India, we deal with leadership and motivation. So different audience, different topics. Right? And I have been into this training career since last 14 years. Now let's do one thing. Let's get started with your introduction. आपके introduction से start करें. लेकिन आपके introduction में मुझे अपना नाम, class, subjects that you are interested in. I don't want to know all these things because, see, frankly speaking, I won't be able to remember all of those things. I hope everyone is comfortable with English. Are you all comfortable with English? Yes. तो मुझे आपके introduction में आपसे सिर्फ दो चीजें जाननी है. Listen to it carefully. दो चीजें कौन सी हैं? These are the two things which I want to know from you. Your name, unique special point मतलब आपके अंदर ऐसी क्या यूनिक क्वालिटी है जो आपको बाकी सबसे अलग है. इसने लिखा है attractive अमृतेश. Next we have आदित्य. आदित्य ने लिखा है amazing आदित्य. आप सबने लिख लिया? Yes ma'am. किस क्या लिखा है? Youthful. That's good. अच्छा, अगर आपने नहीं लिखा है, you have one day time. Today after going back at home, what you have to do is you have to search for your USP. USP उसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए जिस लेटर से आपका नाम स्टार्ट होना है. And make sure कि आपके घर पे कहीं पढ़ने की स्पेस है ना? Yes ma'am. टेबल या स्टडी एरिया होगा. जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हो वहाँ पे क्या करना? एक पेपर लेना. Write it down quick. I'm coming to check आपने क्या लिखा है. अपना नाम और अपना यूएसपी जल्दी से लिख दो. जो भी आपका यूएसपी है, any one English word which needs to start with the first letter from which your name is starting. अगर आप लोगों को ये नहीं पता मुझे इस एजुकेशन से करना क्या है, तो आप लोगों के लिए सब कुछ सीखना बेकार हो जाएगा. आप जानते हैं क्यों आप लोगों के लिए एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है? आखिर क्या रीजन है जो आप लोगों को एजुकेटेड बनाता है और दूसरों से अलग बनाता है? एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा. दुनिया में हर स्किल जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको होना पड़ता है वेल ट्रेन्ड. राइट और नॉट? ड्राइवर भी वेल ट्रेन्ड. आपका स्टेटस चेंज हो जाता है और सोशल रिस्पेक्ट बढ़ जाती है. जैसे डॉक्टर की बात कीजिए, इंजीनियर्स की बात कीजिए, लॉयर्स की बात कीजिए, जजेस की बात कीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात कीजिए. इसके अलावा प्रोफेसर्स, टीचर्स, ये सब लोग कौन है? कि वे लोग हैं जो वेल ट्रेन होने के साथ साथ वेल एजुकेटेड है. तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी है. कहां से पूरा करेंगे, यहाँ खर्च करने के लिए, वहां खर्च करने के लिए नहीं है. एक बात बताओ, क्या जितने लोग आज तक सफल हुए क्या इस वजह से हुए कि उनके पास पैसे नहीं थे या पैसे थे? पैसे नहीं थे इसलिए सफल थे. और जिनके पास पैसे थे वो कभी सफल नहीं हुए. एग्जाम्पल लेना चाहूंगा हमारे देश के मिसाइल मैन का. जानते कौन है? आपको क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया. यूएसए ने अपना हाथ उठाया कि हम आपको क्रायोजेनिक इंजन नहीं देंगे. उस टाइम पर एकमात्र इंसान खड़ा था जिसने क्रायोजेनिक इंजन बनाने की ठानी और उन्होंने वो इंजन बनाया जिस इंजन की जरूरत सबसे ज्यादा भारत को थी. वो क्रायोजेनिक इंजन था. वो इंजन जो किसी भी एक हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके स्पेस में ले जा सके. क्योंकि आपको पता है कि स्पेस में जाने के लिए आप लोगों को एस्केप वेलोसिटी से गुजरना पड़ता है. इज इट राइट और नॉट? यू वर्क फॉर दैट. दुनिया का सबसे सक्सेसफुल रॉकेट जानते हैं कौन सा है? कौन सा है बताइए? बीएसएल रॉकेट. दुनिया का सबसे सफल रॉकेट आता है बीएसएल रॉकेट, जिसे बनाने वाला एक भारतीय था. सबसे बड़ा रिकॉर्ड हम लोगों ने एक दिन में 109 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया. और सोलर फ्लेयर को भी टॉलरेट कर सकते हैं. एक्सट्रीम हीट और लोवेस्ट टेंपरेचर में फंक्शन कर सकते हैं. हमने जाके तो हो जाएंगे ना, अर्थ पर तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे. पेट्रोलियम कितना यूज करेंगे? एक समय तो आएगा ना जब बाहर से लाना होगा. Then these things will work. वो जिस फील्ड में होगा वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज सर्वाइव नहीं करेगा.
कर रहे हैं ऑटोमेशन की, हमारी कार आज बिना ड्राइवर के चलती है, प्लेन्स बिना पायलट्स के उड़ रहे हैं, बिना लोको पायलट्स के आज हमारी ट्रेन चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज़ ऑफ ऑटोमेशन। साइबर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। टाइम से पैसे ना जाए, किसी के पैसा चोरी ना हो, just because of that cyber security is important. And next let me tell you about drones, the future in the drones. Drones का future ये है कि आप अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वहाँ पर लोग डिलीवरीज नहीं कर रहे हैं, rather वहाँ पर डिलीवरीज कर रहे होते हैं ड्रोन्स। जैसे अमेज़न आपके यहाँ पर प्रोडक्ट को डिलीवर कराते हैं, एक पर्सन आप ट्रैवल करके आता है, लेकिन वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए ड्रोन्स आते हैं तो आपका पार्सल डिलीवर करके चले जाते हैं। This is what happens. And third is you should have knowledge about that particular subject. अगर ये तीन चीजें हैं, you can clear your interview, you can clear your exams, and you can be a good doctor. ठीक है? So these three skills are very important for you as being a person. Being a person I'm talking about. Three skills: confidence, communication, and knowledge. Am I clear with this? Yes. Are you noting it down somewhere? Yes. Next is salary. You need to be aware of the salary which you will get in your profession. Whatever profession you want to choose, like you want to be a cardiologist, or you want to be a nephrologist, or you want to be a skin specialist, dermatologist, whatever profession you want to choose, का salary अलग-अलग होता है. Cardiologist का ज़्यादा होता है, skin specialist का कम होता है. So you need to be aware of it. Next is growth. आप सिर्फ डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बनना ही तो आपका गोल नहीं है ना. It will increase. तो ग्रोथ आपको कैसे अचीव करनी है, वो एक पूरा ग्रोथ प्लान होना चाहिए. Now let's move ahead. आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? This is a chart. This is a chart of unemployment. अब इस पे ध्यान से देखना. 11 अगस्त 2022. ठीक है, यहाँ पे कितना है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट? 7.65. 20 अगस्त 2022 को है 7.7. किसी भी एक पर्सन के साथ में तो ऑब्वियसली उसकी जो क्वालिटीज होंगी वो मेरे अंदर आएंगी नहीं आएंगी? क्योंकि हम लोग ना विजुअल लर्नर्स भी हैं, ऑडिटरी लर्नर्स भी हैं. कोई गालियां देगा वो मुझे सीखने नहीं है, कानों में मुझे देखेगा. मैंने आपसे बोला बुरा मत देखो. जब मैंने बोला बुरा नहीं देखो तो बुरा तो मन में आ गया ना. जैसे मैंने आपसे बोला कि इस टाइम इमेजिन मत करो कि आपकी मम्मी के हाथ में बेलन है. सोचना ही मत. मम्मी पिटाई करने वाली है, बिल्कुल भी मत सोचना. अब मम्मी बेलन फेंक के मारने वाली है, सोचना. दिखाई देना शुरू हो गया ना. जितने भी आइडियाज आप सुन रहे होते हैं कैसे हमारे माइंड पर इफेक्ट कर रहे होते हैं चीजें, ये हमें सोचना होगा. अब सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने गोल सेट करना है. गोल सेट. अच्छा, क्या सिर्फ सोच लेना काफी होगा? बिना किए हो सकता है? आप प्लीज इस पेन में वजन कितना होगा? 10 ग्राम? Yes sir. या 20 ग्राम? 10 ग्राम. इसे उठाना है प्लीज. उठाओ इस पेन. अरे मैंने हाल ही के लिए नहीं कहा. मैंने उठाओ. वो वाला नहीं, ये वाला. उठाओ इसको. क्या 20 ग्राम का एक पेन उठाना उनके लिए संभव है? कैसे संभव काम असंभव बना रहे हैं अगर हम उन कामों की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे. वही हमारे एजुकेशन के साथ होता है. यही हम लोग करते हैं कि हम लोग सोच तो लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो कैसे सोच लेना कि मुझे पेन उठाना है, ये उठा पाए? कैसे उठाना मुश्किल था? मुश्किल था, लेकिन दूर से असंभव था. डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लॉयर बनना, एक्टर बनना, एक प्रोफेसर बनना, ये सारी चीजें दूर से आपको असंभव दिखाई देंगी जब तक आप उस काम के लिए कदम नहीं उठाएंगे. तो क्या आप वो कदम उठाना चाहते हैं? कदम उठाना है तो सबसे पहले आपको अपनी परिस्थिति से लड़ना होगा. अपने आप को डाइवर्ट होने से बचाना होगा. डाइवर्सन तो जिंदगी में बहुत होता है. मोबाइल फोन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, पबजी भी था, अभी तो बीजीएमआई हो गया मेरे ख्याल से. दुनिया भर के गेम्स आ गए हैं. इसके अलावा दोस्त है, फोन कॉल्स है, इतनी सारी चीजें जिसमें हम लोग डाइवर्ट हो गए. कितना ज्यादा टाइम अपना खर्च कर रहे हैं. एक काम करो सब लोग, अपना हाथ ऐसे करो. सब लोग ऐसे करो. अभी जो हाथों की उंगलियां हैं, इन उंगलियों के बीच से मेरा चेहरा देखो. चेहरा देखो, दिखाई दे रहा है चेहरा? यस सर. अभी मैं बात नहीं कर रहा.
डाइवर्जन पर, हमें डाइवर्ट करने वाली चीजों पे फोकस करते हैं तो हमारा लक्ष्य धुंधला पड़ जाता है। और जब लक्ष्य पर फोकस होता है तो कोई भी चीज जो आपको डाइवर्ट कर रही है वो धुंधली पड़ जाती है। आपको करना क्या है? उन हालातों पे फोकस करना, अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। और इस टाइम आपका लक्ष्य क्या है? एजुकेशन, स्टडी, वो गोल जैसे आपने सेट किया है वो विद एजुकेशन आप गेन कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है। हर वो चीज जो डाइवर्ट कर रही है सिर्फ फोकस बदल देने से वो धुंधली हो जाएगी और आपने उसकी तरफ ध्यान दिया तो आपका लक्ष्य बदल जाएगा। तो सबसे पहले आपका लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। पहला काम सोचना है, सोचने के साथ उसमें कदम उठाना है। बिना कदम उठाए आप संभव को भी असंभव बना सकते हैं और कदम उठा के असंभव काम संभव हो सकते हैं और रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस तब कर सकते हैं जब आपने कुछ किया हो। बिना कुछ किए तो रिजल्ट नहीं मिल सकता है। कुछ माना तो होगा, करेक्ट और नॉट? तो पार्टी के लिए करना क्या होगा? सोचना होगा मुझे करना क्या है, फिर उस पे क्या करना होगा और उस एक्शन में आपको सोचना होगा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फाइनली रिजल्ट अपने आप आपको मिल जाता है। यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप ऑन द रिजल्ट। अब ये जानना है कि इस टेक्नोलॉजी के टाइम में हमारे सामने हमारी पढ़ाई से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, ये वो टेक्नोलॉजी है जिस पर हम आप लोग काम कर रहे हैं और अभी भी हम इनसे घिरे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर मैं अपने फोन में बोलूंगा ओके गूगल तो एकदम से मेरा फोन एक्टिव हो जाएगा, गूगल मुझसे बात करना शुरू कर देगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका कहीं मुंह है? लिप्स लगे दिमाग दिखाई दे रहा, आंखें हैं कि इंसान कितने काम कर रहा है, बातें कर रहा है, कैसे पॉसिबल? इंटेलिजेंस दिया गया, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया इंटेलिजेंस को मशीनों को दे दिया गया और मशीनें भी सीख रही हैं। मशीन्स लर्न देमसेल्व्स। सॉफ्टवेयर्स इस तरीके से डेवलप किए जाते हैं कि वो मशीनों को सिखा देते हैं। आज रोबोट्स काम कर रहे होते हैं, रोबोट्स के अंदर मशीन लर्निंग की तो है। एक बात बताओ, 100 डिग्री टेम्परेचर में काम कर सकते हो? नो सर। रोबोट कर सकता है? यस। स्पेस में बिना ऑक्सीजन के रह सकते हो? नो सर। मशीनें रह सकती हैं? यस सर। जब हम मून पर जाने की बात करते हैं, मार्स पर जाने की बात करते हैं, स्पेस से बाहर जाने की बात करते हैं और हाई टेम्परेचर की बात करते हैं और एफिशिएंसी की बात करते हैं तो मशीन को कोई बीट नहीं कर सकता। एक रिक्शा कूलर कितने लोगों को खींच सकता है? 2 लोगों को, 5 लोगों को। चाहे बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? नहीं खींच पाएगा ना? क्या मशीन खींच सकती है? मशीन थकेगी? ये डिफरेंस है कि अब मैन पावर को रिप्लेस किया जा रहा है मशीन पावर से और ये काम रोबोटिक्स कर रही है, ऑटोमेशन कर रहा है। हम जानते हैं आजकल जो कार्स होती है वो बिना ड्राइवर के चल रही है। यस सर। टेस्ला है। अब टेस्ला का नाम आते ही एक इंसान का नाम हो रहा है एलोन मस्क। बुलाए उनको? यस। बताओ तो सही। यस सर। बुला लें? यस। चलो बुला। आगे ना एक समय जानते हो इनको? नो सर। एलोन मस्क नहीं बना ट्विटर को मजाक में खरीदा है। मजाक किया था, उसने बोला कुछ 1000 करोड़ की बात की, उसने अच्छे इतने लोग इतने रहे थे ट्विटर खरीद लिया। इस समय एजुकेशन बनाएंगे दिखा है फिजिक्स में बीएससी की दुनिया का सबसे रिच इंसान है आज। पैसा कितना है? 12.37 लाख करोड़। इतने लाख करोड़ की बात हुई है, 1 रुपए की बात नहीं हुई, 2 रुपए की बात नहीं, इतने लाख करोड़ मतलब लोग लाखों में सेटल हो जाते हैं और ये लाख करोड़ की बात हो रही है। हम सब बैठ करके अपनी फैमिली के साथ 7 जनरेशन तक अगर इस पैसों को 500 के नोट में गिने ना तो गिन नहीं पाएंगे इतना पैसा। The man coming from this background, space company सेटअप की उन्होंने। How he started, having the physics background, space का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, he learned it, उन्होंने सीखा। एजुकेशन आप लोगों को ताकत देती है सीखने की। अब वो क्यों? उन्होंने सेट किया एग्जांपल कि कैसे आप किसी भी चीज को सीख रहे हैं उसे अपना सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हैं। काम कीजिए, अपनी कॉपी पर लर्न लिखिए, बड़ा सा लिखना, कैपिटल लेटर्स में LEARN, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल में नहीं। LEARN बड़ा काट दीजिए। को काट दिया आपने? क्या दिखाई दे रहा है? ये जो अर्न वर्ड है ना, वहां कहां से आया?
बिना लड़के अर्न हो ही नहीं सकता। अब खाना बनाना सीखोगे तो खाना बना के पैसा कमाया जा सकता है। पोछा लगाना सीखा तो पैसा कमाया जा सकता है। चावल लगाने सीखे तो पैसा कमाया जा सकता है। आप पैसा कमा रहे हो ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपने सीखा क्या है, आप क्या सीख रहे हो। अगर आपने कुछ भी सीखा, so it's very simple to understand. The more you learn, the more you earn. The more you are earning, then you have to improve your learning. Learning improve की तो आपकी earning level हो जाएगी. So that means you need to understand that कि एक ऑटो ड्राइवर अगर इनकम कमा रहा है तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे ड्राइविंग आती है। अगर उसे 5-6 चीजें आती है तो उसके सोर्स ऑफ इनकम कितने होते हैं? 5 to 6. So he set an example. उसने मल्टीपल स्किल्स को सीखा, आज वो हर जगह से पैसा कमाता है। उसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाए, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चलती थी, सोलर पैनल्स पर बनाए, उसने हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार बनाई, और साथ उसने बनाए रॉकेट्स। यहाँ से मुंबई जाने की कॉस्ट कितनी होगी अगर प्लेन से जाया जाए? 5, 6, 7, 8, 10,000। पर्सनल प्लेन से चले गए तो कितनी होगी? 1 लाख नहीं, 1 करोड़ मान लो। 1 करोड़ यात्री मान लेते हैं, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ आपको। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए में आप पर्सनल जेट लेके जा रहे हैं। ये इंसान 600 करोड़ रुपए लेता है।